हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आकाश कामरा मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की हम क्लास में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, तीनों मेथड से एक साथ क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ये हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी हुई है और क्वेश्चन हमारा सॉल्व द फ्लोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। उसके बाद उससे करेंगे हम लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड एंड लास्ट फिर इसे सॉल्व करना हमें वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से। ये पहले के लेक्चर्स में मैंने अलग अलग इन मेथड्स की वीडियो बना करके डाली हुई हैं, पहले आप उनको देखिएगा, फिर एक साथ तीनों मेथड को हम इन पर करेंगे। और स्टूडेंट, इन तीनों मेथड से मैंने आपको बताया हुआ है जो आंसर मिलता है वो क्या होता है, हमारा इनिशियल सोल्यूशन होता है, प्रारंभिक हल होता है। फिर उसकी ऑप्टिमिलिटी की जांच बाद में की जाती है, जो कि हम आगे के लेक्चर में करेंगे। तो ये हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी हुई है, परिवहन समस्या दी हुई है, जिसमें ये ओरिजिन पॉइंट है O1 O2 O3 जहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है, और ये डेस्टिनेशन पॉइंट है D1 D2 D3 D4 जहाँ पर हमें प्रोडक्ट को पहुँचाना है। ओरिजिन पर जो सप्लाई है वो दे रखी है कि ओरिजिन पर O1 पर सप्लाई क्या है, O2 पर सप्लाई और O3 पर हमें सप्लाई दी हुई है। ऐसे ही डेस्टिनेशन जहाँ पर प्रोडक्ट को पहुँचाना है उनके सामने डिमांड क्या है प्रोडक्ट की, वो स्टूडेंट्स हमें बता रखी है। तो पहले स्टूडेंट्स हम लगा रहे हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। इसे सोल्व कर रहे हैं हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि हमें किस कोने से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, और अपने आप क्वेश्चन इस कोने पर खत्म होता है हमारा। तो सबसे पहला जो सर्कल लगेगा वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में हमेशा इस यहाँ पर जो भी कोस्ट दी होगी इस पर लगेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखना है कि 10 के सामने सप्लाई है 20, डिमांड है 16। मैंने आपको बताया हुआ है कि दोनों में से जो छोटी वैल्यू होती है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो 16 की है, हमें सप्लाई 20 की मिल रही है, हमें जो डिमांड हमारी है हम वही रखेंगे, जो छोटी वैल्यू होती है वही रखते हैं। जो यहाँ लिख लेते हैं स्टूडेंट्स हम दोनों में से छोटी वैल्यू, उसे फिर दोनों तरफ हम कट कर देते हैं। 16 को कट करेंगे तो यहाँ हमारे पास रह जाएगा 0, और यहाँ 16 कट करेंगे तो क्या रह जाएगा 4। फिर नेक्स्ट सर्कल किस तरफ जाता है, यहाँ देखिए स्टूडेंट, इस तरफ हमारे पास 0 बन गया है, तो अब हम 0 की तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ क्या होता है कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो मिनिमम रहे। तो जिस तरफ डिमांड ही नहीं है उस तरफ हम क्यों जाएंगे, तो इसलिए यहाँ हमारी 0 बन गई, इस तरफ अब नहीं आएंगे। सामने 4 पड़ा है, तो नेक्स्ट सर्कल जो बनेगा हमारा वो बनेगा 8 पर। अगर यहाँ 0 हो चुका होता तो फिर हम नीचे की तरफ आते, नॉन जीरो की तरफ हमने जाना है। तो 8 के इस तरफ सप्लाई 4 की है, डिमांड 18 है, तो जो हमें सप्लाई मिल रही है अगर वो 4 की है, चाहे हमारी डिमांड कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, जितनी सप्लाई है उतनी ही ले पाएंगे। और मैंने इन शॉर्ट आपको बताया हुआ है कि दोनों में से जो छोटा नंबर हो उसे वहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ 4 को हमने वहाँ लिख दिया, फिर जो नंबर यहाँ लिखा जाता है उसे कट करना होता है, तो 4 कट करेंगे, यहाँ हमारे पास बन गया 0। इधर अगर स्टूडेंट्स हम देखें 4 कट करेंगे तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा 14। नेक्स्ट, अब क्योंकि सामने 0 आ गया है तो नेक्स्ट सर्कल हमारा 11 पर नहीं लगेगा, नेक्स्ट सर्कल किस पर लगेगा 12 पर, क्योंकि 12 के सामने 0 नहीं है। तो ये नेक्स्ट सर्कल जो है स्टूडेंट्स हम लगा रहे हैं 12 पर। 12 के सामने जो डिमांड है हमारी वो है 14 और सप्लाई है 40, तो जो छोटा नंबर है उसे लिखेंगे हम, यहाँ हम 14 लिख देंगे। तो ये कट करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 0, और यहाँ 14 कट करेंगे तो आएगा 26। तो नेक्स्ट सर्कल अब 9 पर नहीं लगेगा, क्योंकि 9 के सामने क्या आ गया 0। हम जाएंगे 14 की तरफ, 14 पर सर्कल लगाएंगे, 14 के सामने है 26, इधर है 31, जो छोटी वैल्यू होती है वो यहाँ लिखी जाती है, हमने 26 लिख दिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 26 कट कर देंगे, यहाँ से 26 कट किया तो 0, और यहाँ कट किया तो 5। तो जैसे कि आपको पता है 0 की तरफ नहीं जाना, तो अब नेक्स्ट जो सर्कल होगा वो हमारा लगेगा 12 पर। 12 के इस तरफ 5 है स्टूडेंट्स, और अगर हम सामने देखें तो 35 है, छोटी वाली वैल्यू लिखी जाती है फ्रेंड्स। तो यहाँ हमारे पास 5 आ गया, ये बन गया 0, और यहाँ 5 भी कट करेंगे तो ये हो जाएगा 30। नेक्स्ट, क्योंकि इस तरफ 0 है तो जाएगा इसी तरफ, और 10 पर सर्कल लगेगा। 10 के सामने सप्लाई भी हमारी क्या है 30, और 10 के इस तरफ डिमांड भी क्या है 30, तो ये हम यहाँ पे 30 लिख देंगे, और 30 दोनों तरफ कट कर देंगे। लास्ट में स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है कि टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड 0 हो जाती है। एक चीज़ जो मैंने नहीं बताई, सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि क्या कोई जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है या नहीं। वो कैसे चेक किया जाता है स्टूडेंट्स, हम टोटल सप्लाई करेंगे और टोटल डिमांड करेंगे, वो दोनों इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल होंगे
तो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, और अगर बैलेंस नहीं है तो उसे बैलेंस कैसे बनाना है वो मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बता रखा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 75 और 20 95 बन रही है हमारी सप्लाई, और अगर डिमांड को भी देखें स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 34 और 31 हो जाएगा 65 और 30 95। तो हमारी ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी बैलेंस थी, इसलिए हमने इसे शुरू किया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। हमेशा इस सर्कल से शुरू करना है, क्वेश्चन एंड अपने आप इसी सर्कल पर होगा। और सर्कल बनाने किस अकॉर्डिंग है, फर्स्ट सर्कल तो पता चली गया, इस पर बनाना है। नेक्स्ट सर्कल कैसे बनेगा, जिस तरफ जीरो है उधर नहीं जाना, जहाँ जीरो नहीं है उस तरफ चलते रहो, लास्ट में हम पहुंच जाएंगे। अब हम इसके निकालेंगे टोटल मिनिमम कॉस्ट। टोटल मिनिमम कॉस्ट, तो यहाँ हम निकालेंगे टोटल मिनिमम कॉस्ट। इसके लिए हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 16 से, प्लस 8 का मल्टीप्लाई होगा 4 से, जो हमारे सर्कल लगे हैं और उनके ऊपर जो लिखा हुआ है इनका आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, प्लस 14 का 26 से, प्लस 12 इंटू 5, लास्ट है हमारा 30 इंटू 10। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 160 प्लस 32, प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 168, प्लस 14 इंटू 26 करेंगे तो आएगा 364, प्लस 60 और 300। अगर ऐड करें इनको तो ये हमारा बन रहा है स्टूडेंट्स 1084, और ये क्या है हमारा इनिशियल सॉल्यूशन है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, प्रारंभिक हल है स्टूडेंट्स ये हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये जो हमारी गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी इसको हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सॉल्व किया है। अब इसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से करेंगे और फिर करेंगे वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से। तो फ्रेंड्स अब इसी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं मेथड से रिलेटेड मैंने सिंगल जो वीडियो हैं वो पहले के लेक्चर में डाल रखी हैं, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल पर अलग से वीडियो बनी हुई हैं, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड पर अलग से बनी है, और ऐसे ही वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड पर भी बनी हुई हैं। यहाँ पर मैं तीनों ही मेथड एक ही वीडियो में करवा रहा हूँ। तो लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड में स्टूडेंट्स हमें क्या करना होता है, पूरे टेबल में जो सबसे लोवेस्ट कॉस्ट होगी, छोटी कॉस्ट होगी, उस पर सर्कल बनाएंगे। मेन हमें यह पता चलना चाहिए कि सर्कल कैसे बनेगा। जैसे कि लास्ट था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, तो उसमें सर्कल बनता था हमारा हमेशा यहाँ पर और एंड यहाँ पर होता था। इसमें क्या होता है कि जो सबसे लोवेस्ट कॉस्ट होगी पहला सर्कल उस पर बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारी जो लोवेस्ट कॉस्ट है वो है हमारे पास 6। तो 6 पूरी अगर टेबल में हम चेक करें तो ये हमारी लोवेस्ट कॉस्ट है। तो फर्स्ट सर्कल जो हमारा बनेगा वो 6 के ऊपर बनेगा। यहाँ क्या लिखना है वो वैसे ही रूल रहता है तीनों ही मेथड में कि इसके इस तरफ 30 है, यहाँ 40 है, डिमांड 30 है, सप्लाई 40 है। जो हमारे पास इनमें से छोटी वैल्यू होगी उसे हम यहाँ लिख देंगे। तो 30 को मैंने यहाँ लिख दिया, और फिर वैसे ही हम क्या कर देंगे 30 को कट कर देंगे। तो मैंने 30 दोनों तरफ कट किया, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 10। इसमें ये देख लीजिएगा कि यहाँ 0 है, उसके सामने वाले जो भी नंबर बच गए हैं उन पर हम ये डॉट डॉट लगा देंगे। इसका मीनिंग ये है कि अब इन दोनों नंबर पर सर्कल नहीं लगेगा, क्योंकि इसके सामने क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट देखें तो 6 के बाद हमारे पास वैसे तो 7 लोवेस्ट कॉस्ट थी, लेकिन 7 पर अब हम क्या लगा चुके हैं, डॉट लगा चुके हैं, तो इस पर सर्कल नहीं लगेगा। 7 के बाद देखें तो 8 हमारे पास लोवेस्ट कॉस्ट है, जो कि 2 जगहों पर है। तो हम किसी पर भी लगा सकते हैं, चाहे आप पहले इस पर सर्कल लगा दीजिए चाहे इस पर लगा दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम पहले यहाँ पर लगाएं 8 पर, तो इस 8 के सामने सप्लाई 35 है, डिमांड 16 है, तो यहाँ हमारे पास 16 आ जाएगा। 16 दोनों तरफ कट करेंगे, उसके बाद जो भी नंबर यहाँ लिखा जाता है वो हम कट करेंगे, यहाँ हमारे पास 0 बन जाएगा, और नेक्स्ट अगर इस तरफ कट करें तो रह जाएगा 19। फिर जो लोवेस्ट कॉस्ट है वो 8 ही दोबारा से आई हुई है इसके अंदर, तो अब सर्कल जो लगेगा वो 8 के ऊपर ही लगेगा। 8 के यहाँ हमारे इस तरफ डिमांड 18 है और सप्लाई चेक करें तो 20 है। जो स्मॉल है नंबर दोनों में से वो 18 है, वो यहाँ लिखा जाएगा, और 18 को हम कट कर देंगे, यहाँ हमारे पास 0 बन जाएगा और यहाँ 2 रह जाएगा। एक ये स्टूडेंट बात ये थी कि अगर 0 मिल जाए तो पहले आप क्या करें,
पहले हम यहाँ पे लगाएंगे डॉट, फिर जैसे यहाँ 0 मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, इन नंबर पर डॉट लगाएंगे। जैसे ही 0 मिले पहले डॉट लगाइए, फिर नेक्स्ट सर्कल बनाइए और फिर उसमें देखिए 0 कहाँ है उस पर डॉट लगा दीजिए। इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये कन्फ्यूजन रहेगी कि 8 के बाद जो लोएस्ट कॉस्ट है वो 9 है, 9 पर हमने डॉट डॉट लगा दिए हैं क्योंकि उनके सामने 0 आ चुका था, तो इन पर सर्कल नहीं लगेगा। अब जो नंबर बचे हैं स्टूडेंट्स, ये सिर्फ 3 नंबर बचे हैं हमारे पास, तो इनमें जो लोवेस्ट है वो है 11। तो पहले हम 11 के ऊपर सर्कल बनाएंगे। 11 के अगर हम इस तरफ देखें तो है हमारे पास 2, और यहाँ देखें तो 31 है। छोटा स्मॉल नंबर जो है वो 2 है। 2 लिखने के बाद हम कट कर देंगे, यहाँ हमारे पास 0 आ गया और यहाँ हमारे पास रह जाएगा 29। अब क्योंकि ये 0 है तो अगर इसे हम डॉट लगाकर हटाना भी चाहें तो पहले से नंबर हटे हुए हैं, इन दोनों पर सर्कल लग चुका है, बाकी 2 नंबर ऑलरेडी हम हटा चुके हैं। अब देखें 2 नंबर बचे हैं, इनमें लोवेस्ट कॉस्ट है हमारी 12, तो 12 पर हम सर्कल लगाएंगे। 12 के इस तरफ सप्लाई जो है हमारी वो है 19 और डिमांड है 29, तो हमारे पास यहाँ 19 आ जाएगा। कट करेंगे तो ये हो गया 0 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 10। अब 0 के सामने ऑलरेडी हमने डॉट लगा रखे हैं जिन पर सर्कल नहीं लगा, तो अब दोबारा से लगाने की जरूरत नहीं है। लास्ट नंबर 14 बचता है। 14 के सप्लाई भी 10 है और डिमांड भी 10 है, तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 0, क्योंकि इसके ए पार्ट में अभी हमने देख लिया था कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है बैलेंस्ड है, और हम बैलेंस्ड को ही सॉल्व कर सकते हैं। हमें अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड होगी तो लास्ट में हमारी सप्लाई भी 0 रह जाएगी और डिमांड भी स्टूडेंट्स हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब हम इसमें निकालते हैं टोटल मिनिमम कॉस्ट, कि हमारे इस मेथड से, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से टोटल मिनिमम कॉस्ट क्या आई है। इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 8 का 16 से प्लस 18 का 8 से, जिन जिन पर सर्कल लगे हैं और नंबर हैं उनको करते जाएंगे। फिर 11 का 2 से, 10 का नेक्स्ट है 14 से, प्लस 19 और 12 का है आपस में, और लास्ट है हमारे पास 30 इंटू 6। ये हमारे पास बन जाएंगे 144। यहाँ भी 18 8 जा भी 144, यहाँ ये हमारे पास 16 8 जा 128 आएगा, प्लस 144 22 प्लस 140 38 प्लस 180। यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ी मिस्टेक हुई थी, 19 इंटू 12 था, तो ये हमारे पास बन जाएगा 228 228। अब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा बनेगा 842, जो कि हमारा क्या है, प्रारंभिक हल है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब हम इसे क्वेश्चन को, लास्ट मेथड है जो हमारा वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इस क्वेश्चन को वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में VAMB कहते हैं। एक स्टूडेंट्स हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो 842 आया था इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ये हमारा लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से आया था। और अगर हम इसी क्वेश्चन में देखें तो हमने पहले से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से किया था, उसमें आया था 1084। तो देखा जाए तो कंपैरेटिवली हमारा जो लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड है उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम आती है कंपेयर टू नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से, और हमारा मेन पर्पज़ क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट रखना। तो हमारा यहाँ पर लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड जो है वो कम कॉस्ट देता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से, और जो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड है ये पहले के दोनों मेथड से ही कम कॉस्ट देता है, जो कि अब हम चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें पहले इस रिलेटेड वीडियो मैंने करवा ही रखी है, उसमें हमने देखा था कि सर्कल पता करने के लिए इसमें हमें क्या निकालनी होती है, पेनल्टी निकालनी होती है। ये हमें डिमांड दी हुई है, क्वेश्चन सेम ही है, यहाँ हमें सप्लाई दी हुई है, और हम चेक कर चुके हैं कि ये हमारी बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। इसमें डिमांड और सप्लाई का समशा, यहाँ सप्लाई लिखा जाएगा और यहाँ डिमांड लिखा जाएगा, मैंने रिवर्स लिख दिया। यहाँ हमारे पास सप्लाई आएगा और इस जगह पर हमारे पास डिमांड दी हुई है। उससे हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में यहाँ सप्लाई लिख दे और वहाँ डिमांड लिख दे, हमारे मेथड में इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसमें हमें सर्कल पता करने के लिए पेनल्टी निकालनी पड़ती है, और पेनल्टी हर रो की पेनल्टी हमें फाइंड करनी होती है, ऐसे ही हर कॉलम की भी पेनल्टी फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पर मैं P1 लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट हम कर रहे हैं। तो
पेनल्टी फाइंड कैसे की जाती है? पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि इस पूरी रो में जो दो सबसे स्मॉल नंबर हैं, जैसे 8 और 7 है, इन्हें आपस में माइनस करेंगे। बड़ा नंबर हमेशा पहले रखिए, तो 8 माइनस 7, स्मॉल नंबर को माइनस करिए, ये इस रो की हमारे पास पेनल्टी आ गई। ऐसे सेकंड रो की अगर पेनल्टी निकालनी है तो यहाँ हमारे पास है 9 और 6, तो 9 माइनस 6 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर थर्ड रो में देखें तो 9 और 8 है हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 8, 1 आ जाएगा। ऐसे ही हम कॉलम की पेनल्टी निकालेंगे, तो कॉलम की पेनल्टी के लिए भी वही दो स्मॉल नंबर 9 और 8 हैं, 9 माइनस 8 करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ भी 9 और 8 हैं, तो इस जगह पर भी हमारे पास 1 आ जाएगा। इधर 12 और 11 स्मॉल नंबर है, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 7 और 6 स्मॉल नंबर हैं, 1 आ जाएगा। अब इनमें पेनल्टी में हमें मैक्सिमम पेनल्टी को चूज करना है। इस साइन का मतलब है कि जो सर्कल लगेगा वो इस रो में लगेगा जहां हमें मैक्सिमम पेनल्टी मिल जाए। अगर मैक्सिमम पेनल्टी दो जगहों पर सेम बन जाती है, मान लीजिए यहाँ भी 3 होती, यहाँ भी 3 होती, तो मैंने आपको बताया हुआ पहले की वीडियोस में कि आप किसी भी एक पर एंट्री का साइन लगा सकते हैं। यहाँ भी 3 है जैसे मैक्सिमम, इधर भी 3 आ जाता, तो चाहे आप इस पर एंट्री का साइन लगाएं चाहे इस 3 पर लगा लें, लगाना मैक्सिमम पेनल्टी पर है। तो अब जो सर्कल बनेगा, ये एंट्री का साइन बताता है कि इस रो में सर्कल बनेगा, और बनता किस पर है? सबसे छोटी कोस्ट पर। अगर हम चेक करें सबसे स्मॉल नंबर यहाँ पे क्या है? 6, तो जिस पर एंट्री का साइन हुआ है उसमें हम स्मॉल नंबर देखेंगे और उस पर क्या लगा देंगे? सर्कल लगा देंगे। नेक्स्ट रूल हमारा वही है, सप्लाई हमारी 40 है, डिमांड 30 है, तो यहाँ हमारे पास 30 आ जाएगा। 30 कट कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास 10 रह गया। अब जिधर 0 आ गया है उसके सामने वालों पर हम डॉट लगा देंगे कि नेक्स्ट इन पर ना ही सर्कल आएगा ना ही पेनल्टी निकालने में इनका यूज करना है। यानी कि अब हम इस पूरे के पूरे कॉलम को छोड़ देंगे जब पेनल्टी निकालेंगे P2। अब नेक्स्ट सर्कल चेक करने के लिए फिर से पेनल्टी निकालनी होगी, हर सर्कल की हमें पेनल्टी निकालनी पड़ेगी। पेनल्टी का वही रूल है, अगर आप रो में से निकाल रहे हैं तो रो के स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करें। अब हम इसे छोड़ चुके हैं, तो अब हमारे पास रो में ये 3 नंबर रहते हैं, इनमें से स्मॉलेस्ट हमारे पास 8 और 10, तो 10 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ हमारे पास 2 आ गया। इधर हम स्मॉलेस्ट नंबर देखें तो हमारे पास 9 और 12 है, 9 माइनस 12 करेंगे तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ हमारे पास है 9 और 8, तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा 1। ऐसे ही कॉलम में देखें तो कॉलम में पहले भी यही 3 नंबर थे, अब भी यही 3 हैं, तो 9 माइनस 8 करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ भी 9 और 8 का करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ 11 और 12 स्मॉलेस्ट नंबर है, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसे हम छोड़ चुके हैं क्योंकि इन पर अगर हमने डॉट लगा दिया तो अब पेनल्टी निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सर्कल तो इन पर लगना नहीं। अब भी स्टूडेंट्स हमें वही करना है कि हमें यहाँ पर मैक्सिमम पेनल्टी को चूज करना है, ये है हमारे पास 3। तो नेक्स्ट सर्कल जो लगेगा वो इन्हीं में से किसी पर लगेगा, जो नेक्स्ट सर्कल हमारा लगना है। पहले भी यहाँ आ गया, बाई चांस अब सेकंड टाइम भी इसी पर ही आ गया, तो बचे हुए इनमें से किसी पर हमारा सर्कल लगेगा, और लगता किस पर है? लोवेस्ट पर। तो बचे हुए 3 में जो लोवेस्ट है हमारा वो 9 है। 9 के सामने सप्लाई 10 है, डिमांड 16 है, स्मॉल वैल्यू हम लिखते हैं, तो यहाँ हमारे पास 10 आ जाएगा, ये बचेगा 0, और यहाँ रह जाएगा हमारे पास 6। अब क्योंकि ये 0 आ गया है तो हम इन्हें कट कर देंगे कि नेक्स्ट टाइम अब 12 और 14 पर सर्कल नहीं लगेगा। हर बार सर्कल पता करने के लिए हमें पेनल्टी निकालनी पड़ती है, तो अब हम P3 पेनल्टी निकालेंगे। रो के लिए स्मॉलेस्ट नंबर स्टूडेंट्स 10 और 8 हैं, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2। ये वाला पूरा का पूरा हम छोड़ चुके हैं क्योंकि 2 पर सर्कल लग गए हैं, बाकी पर डॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पर अब हम पेनल्टी नहीं निकालेंगे क्योंकि इन पर सर्कल ही नहीं लगना। इधर हम चेक करें तो स्मॉलेस्ट नंबर है 9 और 8, 9 माइनस 8 करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा 1। ऐसे ही अब कॉलम में देखते हैं, तो कॉलम में ये 2 बचे हैं नंबर, क्योंकि ये तो हमारे सर्कल लग चुके हैं, इन्हें हम अब छोड़ देंगे। तो 10 माइनस 8 किया तो यहाँ आ गया 2। ऐसे ही 9 माइनस 8 किया तो आ गया 1। 12 माइनस 11 किया तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1। अब हमारे पास मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो सभी में से चेक करनी है। जैसे P1 में चेक कर रहे थे ना, तो सभी को देख लो, मैक्सिमम 3 थी, चुन लिया। P2 में भी इधर से भी P2 को चेक करना है, इधर से भी P2 को चेक करना है, मैक्सिमम हमारी 3 थी, चुन लिया। ऐसे P3 में यहाँ से भी चेक करें और यहाँ से भी चेक करें, तो हमारे पास इधर 2 है, इधर भी 2 है, मैक्सिमम पेनल्टी 2 है, 2 जगह आ गई है।
मैंने पहले भी इसी क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि अगर मैक्सिमम पेनल्टी 2 बार आ जाए, 2 जगहों पर आ जाए, तो आप किसी को भी चूज कर सकते हो। चाहो तो आप इस पर एंट्री का साइन लगा दो, चाहे तो आप इस पे एंट्री का साइन लगा दें। तो अगर हम इस पर एंट्री का साइन लगा लेते हैं अब, क्योंकि पहले इस तरफ 2 लग चुके हैं, तो मैंने इस तरफ लगा दिया। हालांकि ये कोई रूल नहीं है कि पहले 2 लग चुके हैं तो अब इधर लगाना नहीं है, चाहे यहाँ भी लगा सकते हैं आप, यहाँ भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ एंटर करेंगे। जब हमने इधर एंटर किया तो किस पर सर्कल लगेगा दोनों में से? जो स्मॉल नंबर है, स्मॉल नंबर है हमारा 8। 8 के हमारे इस तरफ जो है 35 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ 6 लिखा जाएगा, स्मॉल नंबर 6। लेस करेंगे ये 0 हो जाएगा और ये हमारा 29 रह जाएगा। 0 के सामने वाले पर हम क्या कर देंगे? डॉट लगा देंगे कि अब नेक्स्ट सर्कल इस पर नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास ये नंबर बचे हैं 8, 11, 9, 12। हमारे पास रो जो बची हैं वो 2 बची हैं, 8, 11 वाली और 9, 12 वाली, और कॉलम भी 2 बचे हैं, 8, 9, 11, 12। तो अब ये जो बचा 2 क्रॉस 2 का बच गया। 2 हमारे पास रो हैं, 2 ही कॉलम हैं। तो जब लास्ट में 2 क्रॉस 2 रह जाए तो बिना पेनल्टी निकाले भी हम कर सकते हैं। पेनल्टी निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो, नहीं तो हम बिना पेनल्टी बता सकते हैं। ये सिर्फ 4 नंबर जब रह जाए, 2 क्रॉस 2 बन गया, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन है? 8। हम 8 पे सर्कल लगाएंगे। अब चाहो पेनल्टी निकाल लगाओ तब भी 8 पर ही बनेगा, क्योंकि अगर हम पेनल्टी निकाल लें, अगर पेनल्टी निकाल के करें तो ये हो जाएगा 11 माइनस 8, 3 पेनल्टी आएगी। यहाँ 12 माइनस 9, 3 पेनल्टी आएगी। और P4 अगर हम निकालते हैं तो 9, 8, 1 आ जाएगी, और 12, 11, 1 आ जाएगी। मैक्सिमम 3 है, किसी को भी चूज कर सकते हैं। अगर मैंने 8 पे लगाया तो इसका मतलब वो सही है। हम लगा 9 पे भी सकते हैं, क्योंकि 3 उसी की भी पेनल्टी आई है। 8 पे भी लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि अगर 2 क्रॉस 2 रह जाए तो चाहे आप पेनल्टी ना निकालें, लोवेस्ट कॉस्ट जो भी होगी उस पर सर्कल लगा दीजिए। तो 8 के इस तरफ है 20, इस तरफ है 18, तो यहाँ आ गया 18। तो 18 अब हम कट कर देंगे, यहाँ हमारे पास रह जाएगा 0, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ रह जाएगा 2। तो सर्कल लास्ट में जब 2 क्रॉस 2 का रह जाए तो बिना पेनल्टी के भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि 2 हमारे पास रो हैं, 2 कॉलम है, तो बिना पेनल्टी हमने 18 पे लगा दिया। अब क्योंकि पहले हमने 8 पे लगाया है, ये 0 बन गया, तो अब नेक्स्ट हमारा 9 पर नहीं लगेगा, क्योंकि हम किस पर लगा चुके हैं? 8 पर लगा चुके हैं। अगर आप पेनल्टी निकाल के करते हो, इसकी भी पेनल्टी 3 है, इसकी भी 3 है, यहाँ पर हम 9 पर भी लगा सकते थे। अगर 9 पर लगाते तो फिर ये 0 होता, तो किस पर डॉट डॉट लग जाता? 8 पर लग जाता। आंसर में फ़र्क नहीं आता है इससे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ये 2 ही नंबर बचे हैं, दोनों में स्मॉल पेनल्टी तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। स्मॉल है 11, 11 के इस तरफ 2 है, और यहाँ हमारे पास 31 है, तो 2 लिखा जाएगा। 2 कट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 29। लास्ट नंबर बचा 0, यहाँ आया है, पहले से ही हमने या तो सर्कल लगा हुआ है या डॉट लगा रखे हैं। लास्ट नंबर बचा 12। 12 के दोनों तरफ अगर हम देखें तो 29 है, क्योंकि बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी, तो लास्ट में जो नंबर बचता है उस पर सेम ही आती है हमारी सप्लाई और डिमांड। तो अब स्टूडेंट्स हम टोटल मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे। तो टोटल मिनिमम कॉस्ट, और फिर कंपेयर करेंगे कि कौन सा मेथड है जो सबसे हमारी कॉस्ट है मिनिमम देता है, क्योंकि मेन पर्पज हमारा ये है कि जो कॉस्ट आए वो मिनिमम आए। तो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से हमारी जो कॉस्ट आती है वो तीनों ही मेथड के कंपैरिजन कम आती है। तो चेक कर लेते हैं हम। यहाँ मल्टीप्लाई होगा हमारा, तो 9 का मल्टीप्लाई 10 से, 8 का 6 से, 8 का 18 से, 11 का 2 से, और 12 का 29 से, और प्लस आ जाएगा 6 का 30 से। यहाँ हमारे पास बनेगा 90, 90, 48, 144, 22 प्लस 348 प्लस 180। तो टोटल मिनिमम कॉस्ट जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है वो बना हमारा 832। ये जो है हमारा, ये है इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, प्रारंभिक हल है। तो इसी क्वेश्चन को हमने जब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से किया था,
तो हमारा आंसर आया था 1084। उसके बाद इसे हमने लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से सोल्व किया तो हमारा आंसर आया 842। क्योंकि ये कॉस्ट है तो हम इसे रुपीज़ में लिख सकते हैं। और लास्ट जो हमने वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से किया है इस क्वेश्चन को, तो हमारा इसमें टोटल मिनिमम कॉस्ट आई है 832। तो जो मिनिमम देता है मेथड हमारा, वो हमारा वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है। अगर हमसे जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इनकी ऑप्टिमिलिटी की जांच करेंगे, ये है हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे, इन सॉल्यूशंस की हम ऑप्टिमिलिटी की जांच करेंगे। अगर क्वेश्चन में सिंपल इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन किस मेथड से निकालना है ये ना बताया हो, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट आती है वो बाकी दोनों के कंपैरिजन में कम आती है। अगर हमें ऑप्टिमिलिटी की जांच करनी है और हमें नहीं बताया गया कि हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन प्रारंभिक हल किस मेथड से निकालना है, तो हम वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से ही निकाला करेंगे। और अगर क्वेश्चन में बताया गया है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से निकालो, तो फिर तो इसी से ही निकालना होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।